हे देयर एंड वेलकम टू रिव्यू ट्यूब। इस वीडियो में हम मार्वल्स मून नाइट सीजन 1 के 11 ऐसे मोमेंट्स देखेंगे जहां जेक लॉकली की हल्की सी झलक थी। बट बिफोर वी प्रोसीड, दिस वीडियो हैज स्पॉयलर्स। लास्टली मैंने मून नाइट के पूरे सीजन को रिव्यू किया है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 1, द मिस्टीरियस डेट। स्टीवन की मल्टीपल आइडेंटिटीज की पहली झलक हमें मिलती है एपिसोड 1 में, जहां उसकी अपनी एक को-वर्कर के साथ डेट शेड्यूल्ड होती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। सबसे पहले किसी का भी मन मार्क की तरफ जाएगा, लेकिन अब हमें पता है कि मार्क ऑलरेडी लेला के साथ है, तो फिर वो किसी को भी डेट क्यों करेगा? यानी ये जेक लॉकली का काम है। उस वहशी, अनहिंज्ड, मर्डरिंग पर्सनैलिटी के पीछे एक छोटा सा दिल भी है। नंबर 2, स्टीवन का पहला मर्डर ब्लैकआउट। एपिसोड 1 में ही जब स्टीवन की हैरो के फॉलोअर्स के साथ पहली झड़प होती है तो वो ब्लैकआउट हो जाता है और जब उठता है तो देखता है कि सारे मरे पड़े। अब गौर करने की बात यह है कि उन सभी आदमियों को बहुत वायलेंटली मारा गया था एंड नोइंग मार्क वो कभी इतना वायलेंट नहीं होता। यानी ये भी मिस्टर लॉकली की देन है और ये शो में उनकी सेकंड झलक थी। नंबर 3, मिरर रिफ्लेक्शंस। ये भी एपिसोड 1 की ही बात है। एल्प्स में कपकेक वैन चेज के बाद जब स्टीवन अपने अपार्टमेंट में उठता है तो अपने आप को आईने में देखता है और वहां 3 रिफ्लेक्शंस होती हैं, एक उसकी अपनी, एक मार्क की और तीसरी जेक की। लेटर इन द सेम एपिसोड जब स्टीवन रात को म्यूजियम में जाता है तो फिर एक ऐसा ही मिरर रिफ्लेक्शंस का सीन होता है और इस बार भी वहां 3 रिफ्लेक्शंस होती हैं। ये दोनों जेक के पहले ऐसे मोमेंट्स हैं जहां वो डायरेक्टली ऑडियंस के सामने है। नंबर 4, द पिरामिड मेटाफोर। एपिसोड 2 के एंड में एक सीन होता है जहां मार्क और स्टीवन एक पिरामिड में लगे मिरर्स के जरिए आपस में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप क्लोजली देखो तो उन मिरर्स में ऐसे क्रैक्स होते हैं कि स्टीवन की रिफ्लेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एंड वंस अगेन ये और कुछ नहीं, एक थर्ड पर्सनैलिटी के होने का इंडिकेशन है। दूसरी बात ये कि मिरर्स का पिरामिड में होना भी एक हल्का सा इंडिकेशन है, क्योंकि ट्रायंगुलर पिरामिड्स में 3 फेसेस होते हैं और मार्क स्पेक्टर के भी 3 फेसेस हैं। नंबर 5, टैक्सी सीन। एपिसोड 3 के रूफटॉप फाइट के दौरान मार्क ब्लैकआउट हो जाता है और जब उसके होश वापस आते हैं तो वो एक टैक्सी में होता है। टैक्सी ड्राइवर के बिहेवियर से साफ जाहिर होता है कि जस्ट अभी वो मार्क नहीं किसी और से बात कर रहा था और वो कोई और जेक लॉकली ही होता है। अब यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट पॉसिबल है कि वो जेक नहीं स्टीवन था, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी मार्क या स्टीवन में से कोई बॉडी का कंट्रोल लेता है तो दूसरे वाले को कंट्रोल वापस पाने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है। लेकिन टैक्सी में मार्क बिना परमिशन लिए अचानक ही जाग उठता है, जैसे कि इजिप्ट में स्टीवन के साथ भी हुआ था। दिस प्रूव्स दैट इट वाज इंडीड जेक लॉकली। नंबर 6, द नाइफ। एपिसोड 3 के उसी टैक्सी सीन के बाद मार्क जिन लोगों से रूफटॉप पे लड़ रहा होता है उनको फॉलो करते हुए एक मार्केट में जाता है और वहां फिर उनकी झड़प होती है। फाइट के दौरान मार्क फिर ब्लैकआउट कर जाता है, मगर इस बार जब वो उठता है तो उन सब हैरो के फॉलोअर्स में से एक को स्टैब कर चुका होता है। वी नो कि मार्क इतना वायलेंट नहीं होता और स्टीवन का ऐसा कुछ करने का तो सवाल ही नहीं है, विच मीन्स समझ गई। नंबर 7, द सार्कोफेगस। एपिसोड 4 में जब मार्क असाइलम वर्कर्स से बच के भाग रहा होता है तो एक रूम में जाता है जहां एक सार्कोफेगस में स्टीवन बंद होता है। उसे आजाद करने के बाद जब मार्क रूम से निकलता है तो जस्ट बगल वाले रूम में एक और सार्कोफेगस होता है जो बहुत ही वायलेंटली शेक कर रहा होता है। उस ताबूत के अंदर जेक लॉकली ही होता है और ताबूत का इतना जोर से हिलना इंडिकेट करता है कि जेक कितना डिरेंज्ड, वायलेंट और साइकोपैथिक होता है। नंबर 8, द अटैक ऑन डॉक्टर हैरो। एपिसोड 5 की शुरुआत में डॉक्टर हैरो के इंटरव्यू के दौरान अचानक ही मार्क का रवैया एकदम बदल जाता है और वो टेबल पे रखा हुआ एक शार्प पेपरवेट उठा लेता है। अगर वर्कर्स ना आते तो जिस ब्रूटैलिटी से डॉक्टर हैरो का मर्डर होता वो जेक के बाकी किल्स से 100% कंसिस्टेंट है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ऑस्कर आइजैक जिस एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा होता है वो न्यूयॉर्क का एक्सेंट है, विच प्रूव्स दैट इट्स जेक लॉकली, क्योंकि कॉमिक्स में ही इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। नंबर 9, मार्क्स फ्यूग स्टेट। एपिसोड 5 में ही जब मार्क और स्टीवन अपने स्केल्स बैलेंस करने के लिए उस रात की मेमोरीज रिविजिट करते हैं जब मार्क मून नाइट बना था, तो मार्क स्टीवन को बताता है कि उसे मिलिट्री से डिस्चार्ज कर दिया गया था क्योंकि वो ड्यूटी के दौरान एवॉल यानी एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव चला गया था। साथ साथ मार्क ये भी बताता है कि वो फ्यूग स्टेट में एवॉल गया था। फ्यूग स्टेट यानी ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति टेम्पररी अपनी मेमोरीज और यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी का होश भी गवा देता है और होश वापस आने पर उसने फ्यूग स्टेट के दौरान क्या किया, कहाँ गया, कुछ भी याद नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल मार्क और स्टीवन के ब्लैकआउट्स। मार्क का फ्यूग स्टेट में एवॉल जाना इस बात का प्रूफ है कि वो फ्यूग स्टेट में नहीं था, बल्कि उस वक्त उसकी बॉडी का कंट्रोल जेक लॉकली के पास था। नंबर 10, हैरोज डिफीट। फाइनल एपिसोड में जब इस सीन में हैरो मार्क को पिन कर लेता है और मार्क उधर लेला को खतरे में देखता है तो अचानक से ब्लैकआउट कर जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि हैरो के सारे चेले मरे पड़े हैं और हैरो खुद उसकी दया पर है। वंस अगेन जेक लॉकली सेव्ड द डे।
नंबर 11 द थ्री फेसेस। लास्ट बट द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन है मून नाइट के क्रेडिट्स में। हर एपिसोड के क्रेडिट्स में जब ऑस्कर आइजैक का नाम आता है तो इस तरह से 3 चेहरों के साथ आता है। अब मुझे नहीं लगता कि आई नीड टू एक्सप्लेन दिस वन एनी फर्दर। सो ये थे मून नाइट सीजन 1 के सारे हिडन जेक लॉकली मोमेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, बट वेट अ मिनट, आई नो समवन हु कैन से दिस बेटर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। So that was it guys, thanks a lot for watching, see you all in the next video.